कन्हैयालाल तेली को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुख्यमंत्री के पेट का पानी नहीं हिलता। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी को मौत के घाट उतार देते हैं, कुछ नहीं होता है। दंगों से पूरे प्रदेश को झुलसा कर रख लिया। 19 में टोंक में दंगे, 20 में डूंगरपुर, 21 में बारा, 21 में जोधपुर, 22 में करौली, 21 में झालावाड़। 4 साल में 40 से ज्यादा दंगे हुए, 40 से ज्यादा। गहलोत साहब, शासन करना नहीं आता है तो कुर्सी छोड़ दो। मैं आज राजस्थान की जनता को गारंटी देकर जाता हूं, ये मोदी साहब का गारंटी है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनाइए, 5 साल तक एक भी दंगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इन्होंने भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को, पहाड़ियों को अवैध खनन से छलनी करना शुरू किया। पूज्य विजयदास जी महाराज ने अपने आप को आग लगा दी। अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा। झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया। सालासर में राम दरबार को गिराने के लिए बुलडोजर भेजे और अलवर में शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से उखाड़ कर फेंक दिया। मैं आज कहने आया हूं, गहलोत जी बहुत हो गया। अब राजस्थान की सरकार अब नहीं मानेगी। आपने जो तुष्टीकरण की राजनीति करी है, वोट बैंक की राजनीति करी है, अब उखाड़ने का समय, आपका उखाड़ने का समय है। मुझे बताओ नवलगढ़ वालों, एक गहलोत सरकार उखाड़ फेंकनी है या नहीं फेंकनी है? अरे आपके हाथ में मौका है, उखाड़ कर फेंक दो गहलोत सरकार को और कमल फूल की सरकार बनाओ। यहां कुछ लड़के और कुछ माताएं बहनें लाल कपड़े पहनकर आए। मैंने अगली सभा में कहा भैया लाल कपड़े मत पहनना, तो उन्होंने कहा क्यों? मैं को अशोक गहलोत जी भड़क जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों भड़क जाते हैं? मैं को लाल कपड़े देखकर उनको कुछ याद आ जाता है। क्या याद आता है भाई? क्या याद आता है? लाल कपड़े देखकर उनको लाल डायरी याद आ जाती है। ये लाल डायरी में अशोक गहलोत का कच्चा चिट्ठा है, भ्रष्टाचार का हिसाब किताब है। और गहलोत साहब, लाल डायरी हमारा हाथ से नहीं गई है, आपके ही विधायक ने बाहर निकाली है। क्योंकि लेन देन का झगड़ा पड़ गया तो आपका राज खोल दिया। मित्रों, 4 साल में खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया। खनन के पट्टे में 10,000 करोड़ का घोटाला किया। उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला किया। 1,000 करोड़ रुपए की लाइमस्टोन की खान 5 करोड़ रुपए में दे दी। सचिवालय की अलमारी से 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना मिलता है, 1 किलो सोना मिलता है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये इतनी भ्रष्टाचारी सरकार राजस्थान के गरीबों का भला कर सकती है क्या? नवलगढ़ का भला कर सकती है क्या? और मित्रों, एक गहलोत सरकार ओबीसी विरोधी सरकार है। मैं ज्यादा इस पर कहना नहीं चाहता, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों के साथ साथ राजस्थान के गरीबों का भला करने में कोई किशोर नहीं छोड़ा। मोदी जी ने
मोदी जी ने 79 लाख किसानों को हर महीने हर साल 6,000 रुपया दिया है। 6,000 रुपया 79 लाख किसानों को 17,000 करोड़ रुपया। मगर आप संतुष्ट मत होना, हमारे भाई को विधायक बना दो, ये 6,000 का हम 12,000 कर डबल करने वाले हैं। जल जीवन मिशन में 47 लाख गरीब घरों में नल से जल पहुंचाया और आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,10,00,000 लाभार्थियों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। अब आप कमल फूल की सरकार बना दो, 5 की जगह 10 लाख तक का सारा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। हर गरीब को 4 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह दिया। 16 लाख गरीबों को घर देने का काम किया और इसके साथ साथ मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाने का भी काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाए और हमारा तिरंगा चंद्रयान के साथ साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नई पार्लियामेंट बनाई, कर्तव्य पथ बनाया और देश भर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का भी काम किया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत में बम धमाके करें और भाग जाए। उरी में और पुलवामा में जब बम धमाके करने की गलती की, नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये राहुल बाबा, मैं जब 370 का बिल लेकर खड़ा हुआ तो कहते थे मत हटाओ मत हटाओ। मैंने बोला क्यों भाई, क्या हुआ? तो मुझे कहे कि 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकड़ चलाने। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। नवलगढ़ वालों, मुझे बताओ कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? जोर से बोलो। विक्रम सिंह जी को जिताओगे? पक्का? देखो, अब मैं एक बात बताता हूं। आप सभी लोग कहते हो कि जिताओगे, ये 15-20 हजार लोगों से कोई सीट निकलती है क्या?